पाकिस्तान अब दुनिया को धमकाने पर उतरा। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान ने दुनिया को ये कहा है, तुमने जो मेरा चना खाया उसका हिसाब दो अभी के अभी। जानेंगे दुनिया के सामने पाकिस्तान ने मदद नहीं बल्कि धमकी भरा मांग रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत ने क्या दगाबाजी की सजा दे दी है। जानेंगे भारत ने भी एक्शन क्यों लिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक है, ये दुनिया में किसी से छिपी हुई नहीं है और पाकिस्तान इस स्थिति को और भी ज्यादा बना रहा है बदतर। और वो कैसे? तो कुछ देशों से ले रहा है मदद, कुछ देशों से मदद नहीं ले रहा है, अपनी झूठी नाक बचाने की कोशिश भी कर रहा है। पर इन सब के बीच में जो ये भीषण बाढ़ और बाढ़ की वजह से 1400 लोगों की जान तो चली गई है, 17 लाख मकान बर्बाद हो गए हैं, 7000 किलोमीटर सड़कें बह गई हैं, 250 से अधिक पुल टूट गए हैं और देश का कोई ऐसा जिला लगभग नहीं बचा है जिसको कि इमरजेंसी में नहीं घोषित करना पड़ा हो। 160 जिले को आपात आपदा ग्रस्त घोषित करना पड़ा है। गेहूं और कपास की फसलें खड़ी खड़ी बर्बाद हो चुकी हैं। मतलब आने वाले समय में भी भूखमरी के हालात दिख रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हुआ है? अब पाकिस्तान ये जानना चाहता है कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे ही ऊपर ये तबाही का बम क्यों फूटा है। वैसे तो आयरन बिरादर चीन के ऊपर भी फूटा है, लेकिन चूंकि चीन थोड़ा बहुत मालदार है जिसकी वजह से चीन की भूखमरी और दयनीय हालत दुनिया को नहीं दिख रही है, पर पाकिस्तान तो बिल्कुल फटकर दुनिया के सामने आ चुका है। वैसे आपको बता दें ये सब कुछ हो रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से, और जलवायु परिवर्तन का ये कोहराम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अलग अलग देखने को मिला है। जैसे कि फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, ऐसी बाढ़ जो पहले कभी नहीं आई। यूरोप में ऐसी गर्मी आई जो पहले कभी नहीं आई। चीन में ऐसी गर्मी पड़ी जो पहले कभी नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि सबसे ज्यादा बर्बादी अगर कहीं हुई है तो वो बर्बादी हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब हो गई। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान दुनिया से कह रहा है कि तुम्हारी वजह से हमारी स्थिति खराब हुई है, इसलिए जो भी क्षति हुआ है ना वो सारा क्षति तुम पूरा करोगे। अब दुनिया ने क्या कर दिया? तो आपको बता दें एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो दुनिया भर में चल रहा है, जहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए वहाँ बारिश, जहाँ गर्मी नहीं गर्मी, सारी जो उलटफेर हो रही है ये उलटफेर हो रही है जलवायु परिवर्तन के कारण। और जलवायु परिवर्तन को खराब किसने किया? जलवायु को खराब किसने किया है? तो धनी देशों ने खराब किया। धनी देशों को शुरू में मौका मिलता चला गया, ये अपना विकास करने के नाम पर नई नई फैक्ट्रियां, नई नई थर्मल प्लांट, नई नई खोज करते चले गए, जलवायु को खराब करते चले गए। और जो देश बाद में आए, जो छोटे मोटे बचे हुए देश हैं, उनके ऊपर गाज टूट रहा है और इस तरह की स्थिति हो रही है। आबादी के लिहाज से बोले तो पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसने तो सिर्फ 1% कार्बन उत्सर्जन किया है। और आपको बता दें ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार पाकिस्तान उन देशों में है जहां जलवायु परिवर्तन की सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। मतलब खेत खाए गधा और मार खाए जोलहा। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान ने सोचा है अरे वाह बड़ा अच्छा मौका मिला है, दुनिया के एक्सपर्ट तो ये कह ही रहे हैं कि ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। और जलवायु परिवर्तन में तो महत्वपूर्ण भूमिका बड़े बड़े देशों ने निभाई है। इसलिए अब ये कह रहे हैं पाकिस्तान के कई राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता कि बाढ़ में जो नुकसान हुआ है वो नुकसान का भरपाई करेगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। 1 साल से अधिक से हम इस जलवायु परिवर्तन में फंसे हुए हैं, लेकिन हमारी तो कोई गलती नहीं है। इनका कहना है कि हमने क्या किया लेकिन हमको भुगतना पड़ रहा है। जो पाकिस्तान की एक फोरम है, वाटर एनवायरनमेंट फोरम पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो बाढ़ है इसका असर 3 करोड़ 30 लाख लोगों पर पड़ा है और हमने जबकि कोई गलती नहीं की है। अब दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि हमें फिर से खड़ा करे। ये तो बड़े मजे वाली बात हो गई पाकिस्तान के लिए। वैसे आप
आपको बता दें, सिर्फ यही नहीं है कि पाकिस्तान के राजनेता ये बातें कह रहे हैं। पाकिस्तान में जो ये न्याय की मांग उठी है, इसका समर्थन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी कर दिया है। गुतेरेस तो बाढ़ से हुई बर्बादी का जायजा लेने यहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने कहा, हमने प्रकृति के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, अब प्रकृति उसका बदला ले रही है, ऐसा विनाशकारी रूप में आ रही है। आज पाकिस्तान शिकार बना है, कल कोई और देश बनेगा। इसलिए दुनिया भर के देशों से ये अनुरोध है कि वो एक नया सिस्टम बनाएं, चीजों को रोकें और जलवायु परिवर्तन में जिस तरीके से दुनिया के देश तबाह हो रहे हैं उनकी मदद करें। खैर, अब पाकिस्तान दुनिया के सामने उस्तूरा रख के भीख नहीं बल्कि जबरदस्ती से उगाही पर उतर आया है। देखना है कि दुनिया क्या करती है, पाकिस्तान के इस रूप का क्या समर्थन करती है या नहीं करती है। लेकिन एक तरफ भारत ने दगाबाजी की सजा लगता है जैसे कि देना शुरू कर दिया है। हमने हाल फिलहाल में श्रीलंका की बहुत सारी चीजें देखी, किस तरीके से श्रीलंका को भारत ने अब तक 4 अरब डॉलर का मदद दिया है। आपको बता दें, जो ये 7 दशकों से 70 साल से अधिक समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका, इस श्रीलंका को इस वक्त कर्ज देने में भारत भी आगे निकल गया है। भारत ने बहुत ज्यादा मदद किया है। 500 मिलियन डॉलर के क्रेडिट लाइन से लेकर कई महीने तक तो समझौता ही चलता रहा। भारत हर तरीके की मदद श्रीलंका को पहुंचा रहा था। श्रीलंका और आईएमएफ ने हाल ही में एक प्रारंभिक समझौता कर लिया है और आईएमएफ 2.9 बिलियन डॉलर का ऋण दे रहा है श्रीलंका को। इस ऋण का इस्तेमाल श्रीलंका करेगा उर्वरक, रसोई गैस, दवा वगैरह के लिए। पर अब तक भारत लगातार मदद दे रहा था श्रीलंका को, पर इन सब के बीच में अब भारत ने ये कह दिया है कि हम श्रीलंका को और ज्यादा मदद नहीं करेंगे। ये इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। कथित तौर पर भारत अब और ज्यादा मदद श्रीलंका की नहीं करेगा। श्रीलंका ने जिस तरीके से चीनी जहाज को अपने देश में लाकर खड़ा होने दिया, वो भी ऐसे समय में जब भारत ने श्रीलंका की मदद की थी। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत के लिए ये सही नहीं हुआ। भारत के डिप्लोमेसी और भारत के विदेश नीति में ये चीजें दिख रही हैं कि श्रीलंका की कितनी भी मदद कर दो, श्रीलंका जाकर चीन के गोद में ही बैठेगा। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि भारत सरकार श्रीलंका को और ज्यादा मदद करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। भारत का कहना है कि अब मिल चुका है आईएमएफ का पैकेज और चीन का जासूसी जहाज भी हम्बनटोटा बंदरगाह पे आ चुका है, जिसको लेकर मोदी सरकार में नाराजगी भी है। 4 अरब डॉलर की मदद हम पहले दे चुके हैं, इसलिए अब और ज्यादा आगे हम कोई मदद देने वाले नहीं हैं। वैसे आपको बता दें, अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। भारत को इस साल के अंत में होने वाले डोनर कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका बुलाना चाहता है। श्रीलंका चीन, जापान को भी बुलाना चाहता है। अब देखना होगा कि भारत आधिकारिक तौर पर क्या कहता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को श्रीलंका को और मदद देनी चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।